नमस्कार। चलिए आज झारखंड के एक ऐसे जिले के सफर पर चलते हैं जो अपनी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुमला की। आइए इसकी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। कहते हैं कि गुमला झारखंड के दिल में बसा है, और ये बात सिर्फ नक्शे के हिसाब से ही नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और प्रकृति के संगम के हिसाब से भी बिल्कुल सच है। सच कहें तो यही वो खासियत है जो इसे झारखंड का एक अनमोल हिस्सा बनाती है। तो सवाल ये है कि आखिर गुमला में ऐसा क्या है। चलिए सबसे पहले इसकी एकदम बुनियादी पहचान से ही शुरू करते हैं। देखिए, गुमला को एक अलग जिले के तौर पर पहचान मिली 18 मई 1983 को। ये दक्षिण छोटा नागपुर डिवीजन का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी गुमला शहर में ही है। अच्छा, किसी भी जगह की पहचान ना उसके पड़ोसियों से भी बनती है। गुमला की सीमाएं झारखंड के लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार और रांची जैसे जिलों से मिलती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से भी सटा हुआ है। मतलब एक तरह से ये दो राज्यों के बीच एक पुल का काम करता है। तो यहाँ की ज़मीन कैसी है, यहाँ कौन सी नदियाँ बहती हैं और ये दोनों चीज़ें मिलकर यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कैसे असर डालती हैं, चलिए पता लगाते हैं। गुमला की जमीन का जिक्र हो और छोटा नागपुर पठार का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये पूरा का पूरा जिला इसी विशाल पठार पर बसा हुआ है, जो न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे पूर्वी भारत की एक खास पहचान है। और इसी पठार की वजह से गुमला की खूबसूरती में मानो चार चांद लग जाते हैं। आप यहाँ जाएंगे तो कहीं ऊंची नीची पहाड़ियां दिखेंगी, तो कहीं मीलों तक फैले घने जंगल, और फिर कहीं कहीं समतर पठारी जमीन भी है। ये जो विविधता है ना, यही गुमला की असली पहचान है। और इस खूबसूरत ज़मीन को सींचने का काम करती हैं यहाँ की नदियाँ। शंख, कोयल और साउथ कोयल, ये वो नदियाँ हैं जो यहाँ के खेतों को पानी देती हैं और पूरे इकोसिस्टम को आप कह सकते हैं जिंदा रखती हैं। ये असल में जीवनदायिनी हैं। जमीन और नदियों की कहानी तो हमने जान ली। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी जगह को असल पहचान देती है, यानी वहां के लोग और उनकी रंग बिरंगी संस्कृति। गुमला की असली पहचान यहाँ के आदिवासी समुदाय से है। ये एक आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ की संस्कृति, रहन सहन, परंपराएं, हर चीज में आदिवासी जीवन की एक गहरी और साफ झलक दिखाई देती है। यहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो वाकई कमाल की है। उरांव, मुंडा और खड़िया जैसे प्रमुख आदिवासी समुदाय यहाँ सदियों से रह रहे हैं। और यहाँ की भाषाओं में भी वही विविधता है। हिंदी और नागपुरी तो हैं ही, लेकिन साथ में कुड़ुख और मुंडारी जैसी स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, जो इस जगह की सांस्कृतिक विरासत को और भी ज्यादा समृद्ध बनाती हैं। अच्छा, इतनी विविध संस्कृति वाले लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, उनका जीवन कैसे चलता है? चलिए अब जरा गुमला की अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। गुमला की अर्थव्यवस्था की नींव कह सकते हैं दो मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला है खेती और दूसरा है जंगल से मिलने वाले उत्पाद। यहाँ के ज्यादातर लोगों का जीवन और रोजगार सीधे सीधे जमीन और जंगल से जुड़ा हुआ है। खेतों की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से धान, मक्का और गेहूं की फसलें लहलहाती हैं। और जब हम जंगलों की तरफ देखते हैं तो वहां से लाख, महुआ और तेंदुपत्ता जैसी कीमती चीजें मिलती हैं, जो स्थानीय लोगों की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो मान लीजिए, अगर कभी गुमला जाने का मौका मिले तो वहां कौन कौन सी जगह हैं जहां घूमना चाहिए। चलिए यहाँ के कुछ खास टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, गुमला में घूमने की जगहों की कोई कमी नहीं है। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो नागफेनी डैम और पालकोट के जंगल जा सकते हैं। अगर आपकी रुचि आध्यात्म में है तो टांगीनाथ धाम और अंजान धाम जरूर जाना चाहिए। और हाँ, राजा मिर्चा पहाड़ तो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। ये सभी जगहें गुमला की खूबसूरती की अलग अलग कहानियां सुनाती हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिर वो कौन सी बातें हैं जो गुमला को इतना खास बनाती हैं? आइए इस पूरी बातचीत को कुछ अहम बिंदुओं में समेटते हैं। तो गुमला को तीन बातें सबसे अलग बनाती हैं। पहली, ये आदिवासी संस्कृति और परंपरा का एक जीता जागता, धड़कता हुआ केंद्र है। दूसरी, जीवन देने वाली शंख नदी का उद्गम यहीं से होता है। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के आंदोलन में इस इलाके का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये तीनों बातें मिलकर गुमला की पूरी पहचान बनाती हैं। और आखिर में एक सवाल, गुमला जैसी जगहों को देखकर मन में ये ख्याल जरूर आता है कि किसी भी जगह की असली पहचान आखिर किससे बनती है? वहां की जमीन, पहाड़ों और नदियों से, या फिर वहां रहने वाले लोगों, उनकी संस्कृति और उनकी परंपराओं से?
ये एक सोचने वाली बात है ना?